प्रेज द लॉर्ड। हम आज की सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें, मनन करें, उसकी महिमा करें। आज सुबह हम जिस वचन पर बात करने जा रहे हैं वो है विक्ट्री विद द प्रेयर पार्टनर्स, मतलब प्रार्थना सहयोगी के संग विजय। प्रार्थना सहयोगी के संग हमें जो विजय मिलती है, परमेश्वर इस विषय में वचन से हमें क्या सिखाना चाहता है, आज इस बात को प्रभु के वचन से हम देखेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए एक प्रेयर पार्टनर कितना जरूरी होता है, उसकी भूमिका क्या होती है हमारे जीवन में, या फिर हम किसी के लिए प्रेयर पार्टनर बनते हैं तो हमारी भूमिका उसके जीवन के लिए क्या होती है। इन सारे प्रश्नों पर, इन सारी बातों पर आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं सामर्थ्य है, दरअसल सचमुच सामर्थ्य हमारी प्रार्थना। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं वो सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली होती है, परंतु जब प्रार्थना में सहयोगी मिल जाए, आपकी प्रार्थना में एक प्रेयर पार्टनर मिल जाए या सहयोगी मिल जाए, तो यही प्रार्थना जो आपकी सामर्थ्य थी वो प्रार्थना प्रभावशाली बन जाती है। एक सकारात्मक, एक असरदायक प्रार्थना बन जाती है जब आपके पास कोई प्रेयर पार्टनर है, प्रार्थना योद्धा है। और होना जरूरी है, होना चाहिए। जब हमारे संग प्रार्थना योद्धा रहेगा तो ऐसा होगा कि हमें जीवन में जिस जिस पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, जिन जिन बातों से गुजरना पड़ेगा, उन बातों में जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारे पीछे एक प्रार्थना सपोर्ट खड़ा रहेगा, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति खड़ा रहेगा, तो निश्चय हम उन सब संकटों से, उन सारे मुश्किलों से हम पार हो जाएंगे। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 एंड वर्स 6, नीति वचन 24 अध्याय और वचन 6, जहाँ इस प्रकार लिखा है। 24:6 आपके लिए पढ़ता हूं मैं, जहाँ लिखा है, इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। इसका मतलब यह होता है कि जब आपके पास मंत्री ज्यादा है, इसका मतलब होता है कि सलाहकार, आपके सपोर्टर्स, आपके साथी ज्यादा है, तो विजय उनके द्वारा प्राप्त होती है। मसीह जीवन एक युद्ध का जीवन है, आत्मिक जीवन एक लड़ाई का जीवन है मेरे प्यारों। और यहां जब तक आपके पास युद्ध में सेना ना रहे, इस लड़ाई में आपके साथ युद्ध करने वाले सहयोगी या पार्टनर ना रहे, तो हमारा बचाव मुश्किल में पड़ जाता है। लेकिन जब हमारे संग हमारे साथी होते हैं, वो प्रार्थना योद्धा, वो प्रेयर पार्टनर, तो सचमुच हमें चाहे जिस किसी पड़ाव से गुजरना पड़े, जिस किसी मुश्किल से गुजरना पड़े, हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि वचन कहता है कि विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हम कोई राजा नहीं कि हमारा कोई मंत्री हो, लेकिन हम एक प्रार्थना योद्धा है। हम परमेश्वर की संतान हैं, और हम परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर ने अपने और भी बच्चे रखे हैं, और प्रभु चाहता है कि हम उनका सहयोग ले या उनके साथ हम खड़े हो जाए, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और मिलकर हम प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना एक भाग है, और दोनों मिलके या जितने भी लोग हैं वो सब मिलके दूसरे विषय के लिए प्रार्थना करें, ये दूसरा विषय है। इन्हीं बातों पर आज की सुबह हम लोग मनन करने जा रहे हैं। बाइबल इस बारे में बात करती है जो हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 और वचन 19 और वचन 20, जहां इस प्रकार से लिखा है। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 18 वर्स 19 एंड वर्स 20, जहां ऐसा लिखा है, मैं फिर तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूं। परमेश्वर का वचन हमें बात कर रहा है कि तो पृथ्वी पर जब तुम इकट्ठे होते हो तो एक मन के हो। इसका मतलब बाइबल बात कर रही है कि 2 जन की बात हो रही, मतलब एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही। प्रार्थना एकांत में ही नहीं होती है। एकांत की प्रार्थना पे आज हम बात नहीं करेंगे, दरअसल एकांत प्रार्थना का भी बाइबल में उल्लेख है, पर आज हम प्रेयर पार्टनर के साथ प्रार्थना पर हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारों। यहां बाइबल बात कर रही है कि 2 जन, मतलब एक से अधिक व्यक्ति है, एक से ज्यादा व्यक्ति है, 2 जन एक मन के हो। प्रियो, ये जरूरी है कि आपका प्रेयर पार्टनर जो है वो एक मन का हो, एक चित्त का हो। फिर 20 वचन बोलता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा, मतलब एक से ज्यादा है।
एक से ज्यादा है। एक ऐसे प्रेयर पार्टनर है जो एक चित्त के हैं, जो एक विचारधारा के हैं, जिनका उद्धार हुआ है, जो एक सोच रखते हैं, एक प्रकार से विचार करते हैं, उनका परमेश्वर एक ही है, एक ही है, एक ही उनका विश्वास है। ऐसे एक लोग एक मन के हो। हम जिस बात पे हमें अंडरलाइन करना वो है एक मन के। आपका प्रेयर पार्टनर आपके साथ एक मन का होना चाहिए। यदि वो एक मन का हो तो बाइबल बात करती है, मैं उनके बीच आऊंगा, जो मांगो, जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम एक ऐसा प्रेयर पार्टनर जो हमारे साथ एक चित्त या एक मन का होता है, उसके द्वारा सचमुच बड़ा काम होता है हमारे जीवनों में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में। मैं बाइबल से एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। यह उदाहरण दानियल नबी का है। जी हाँ, दानियल नबी का ये उदाहरण है। हम दानियल की पुस्तक निकाल लें। आप जानते हैं दानियल के विषय में कि दानियल बंधुआई में गया हुआ एक व्यक्ति था। कई लोगों को बंधुआई में ले जाया गया था नबूकदनेस्सर राजा ने, और वहां बंधुआई करके रखा गया। उनके लिए एक समय ठहराया गया और उनको राजपद पर या अन्य काम पर नियुक्त करने वाले थे, एक समय ठहराया गया। और बाद में हम देखते हैं कि ऐसा आगे हुआ भी कि ठहरा दिए गए सब लोग। और दानियल के विषय में ऐसा लिखा है कि दानियल के अंदर बहुत ही विशेष पवित्र आत्मा थी। विशेष मतलब एक अच्छा मन उसके अंदर था, एक अच्छा जीवन उसका था। वो परमेश्वर का भय मानता था और सचमुच परमेश्वर उसके भीतर रहता था। नबूकदनेस्सर राजा को एक दिन स्वप्न दिखाई पड़ता है, स्वप्न पड़ता है, और वो अपने स्वप्न का अर्थ लोगों से पूछता है। जब वो अपने स्वप्न का अर्थ लोगों से पूछता है, उसके राज्य में काफी पंडित लोग होते हैं, काफी गुणवान लोग होते हैं, उनसे पूछता है और वो उसका भेद, उसके स्वप्न का भेद नहीं बता पाते हैं। जब वे नहीं बता पाते तो राजा ने उतावली में आज्ञा दिया, नबूकदनेस्सर राजा ने उतावली में आज्ञा दिया कि इन सब को मार डालो। इन पंडितों को जिन्होंने मेरे स्वप्न का अर्थ नहीं बताया, जाकर उनको मारना शुरू करो। और उसके लोग निकले ही थे मारने के लिए। तब अचानक ये खबर दानियल के पास पहुंची। दानियल के पास एक खबर पहुंची एक व्यक्ति के द्वारा कि देख ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दानियल सोचा कि अचानक राजा ने इतनी उतावली से आज्ञा क्यों दिया है, बोले सारे पंडितों को मारा जाएगा। और दानियल को ऐसा लगा कि शायद अब मेरा नंबर भी लगेगा, क्योंकि मैं भी उन पंडितों में गिना जाता हूं, शायद मुझे भी मारा जाएगा। वो दौड़कर आया और कुछ घटना हुई। मेरे साथ निकालेंगे दानियल चैप्टर 2 वर्स 17 टू वर्स 19। दूसरा अध्याय दानियल का 17 से 19। जहाँ ऐसा लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा। 3 लोगों के नाम हो रहे। ये वो 3 दोस्त थे जिनके नाम बदलकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो रखे गए थे। ये वही थे, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, ये उनके असली नाम थे। ठीक है, तो उनके नाम बदल के रखे गए थे। और ये 3 ऐसे मित्र थे दानियल के जो सचमुच परमेश्वर का भय मानते थे। दानियल की सोच जो थी वही सोच ये तीनों की भी थी, एक ही सोच के जन थे। और उन दानियल ने आकर ये बात बताई, ऐसा लिखा है, हाल बताकर कहा। 18 वचन सुनिए, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। दानियल अपने मित्र से बोलता है कि यह कहकर अपने प्रभु से प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाए। प्रेयर करो, क्योंकि राजा ने ऑर्डर निकाला है, सारे पंडितों को नाश किया जा रहा है, दानियल बच जाए और दानियल के साथी जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो है ये भी बच जाए। तुम भी प्रार्थना करो। दानियल के पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, सुनिएगा। दानियल के पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। दानियल अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अपने दोस्तों के संग बांट रहा है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो 3 व्यक्ति है, 2 दोस्त है उसके, उनके संग बांट रहा है। और 3 कैसे, जैसे हमने मत्ती 18 में पढ़ा, एक मन के हो। जहां 2 या 3 जमा होते उनके बीच में रहता हो, लेकिन जब तुम पृथ्वी पर इकट्ठा होते हो 2 से अधिक तो एक मन के हो। ये दानियल के 3 मित्र एक मन के थे। और दानियल ने यह प्रेयर रिक्वेस्ट जो हो रही थी अपने दोस्तों को बताया। रात को कुछ हुआ। 19 वचन, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। दानियल पर भेद प्रकट किया गया। वो भेद, स्वप्न का भेद क्या था, वो भेद प्रकट किया गया। अगले दिन जब दानियल कहता कि मैं राजा को जाकर जवाब दूंगा,
हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो ऐसा कोई भेद नहीं जिसका अर्थ ना बता सके। जब दानियल को राजा नबूकदनेस्सर के पास ले जाया गया तो नबूकदनेस्सर को थोड़ा गुस्सा भी था क्योंकि किसी ने अर्थ नहीं बताया था, लेकिन वो उत्साहित भी था कि ये कौन बंदा है, ये कौन दानियल है जो मेरे स्वप्न का अर्थ बताने को तैयार है। जब दानियल नबूकदनेस्सर के पास आया तब दानियल ने नबूकदनेस्सर का सिर्फ अर्थ नहीं बताया, नबूकदनेस्सर का पहले स्वप्न बताया। नबूकदनेस्सर ने स्वप्न नहीं बताया कि मुझे क्या स्वप्न पड़ा था, उसकी शर्त यह थी कि इसका अर्थ बताओ। दानियल ने सिर्फ अर्थ नहीं बताया, दानियल ने सबसे पहले स्वप्न बताया कि राजा तूने उस रात ये स्वप्न देखा। एज इट इज जैसा का वैसा स्वप्न दानियल ने नबूकदनेस्सर को बता दिया कि स्वप्न ये था। बोले अब सुन, स्वप्न का भेद ये है, फल ये है, और फिर उसका फल बताया। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा क्यों हो पाया? आखिरकार ये एक प्रार्थना का परिणाम था, आखिरकार ये एक दुआ का परिणाम था। ये उन तीन दोस्त जो एक मन के थे, यीशु प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 रहेंगे और एक चित्त के रहेंगे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारो, दानियल के पास 3 ऐसे दोस्त थे जो एक मन के थे और उसके संग दानियल ने प्रार्थना निवेदन शेयर किया और उसका चमत्कार हम देखते हैं कि राजा के स्वप्न का अर्थ बता दिया गया और अंत में दानियल को ऊंचा पद दे दिया गया था, उसके मित्रों को भी ऊंचा पद दे दिया गया था। ये प्रेयर पार्टनर्स है। मेरे प्यारो, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा मिलती है। हम आज पढ़ रहे हैं कि प्रार्थना सहयोगियों के संग हमें विजय मिलती है, प्रार्थना सहयोगियों के संग विजय मिलती है। दानियल के पास 3 दोस्त थे। नीति वचन बोलता है विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास कितने प्रेयर पार्टनर्स हैं? आपके पास ऐसे कितने प्रेयर पार्टनर्स हैं जो आपके समान सोचते हैं, एक मन के हैं, एक विश्वास के हैं और परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर की बात सुनकर वे भय के साथ प्रार्थना के लिए बैठते हैं और प्रार्थना को एक चिंता का विषय समझते और कर्तव्य और जिम्मेदारी का विषय समझते हैं। आपके पास ऐसे कितने मित्र हैं? आपके जानकारी में ऐसे कितने लोग हैं जो आपके संग प्रेयर पार्टनर्स बने हुए हैं? मेरे प्यारो, जब हमारे पास प्रेयर पार्टनर्स नहीं है, मैं बताना चाहता हम बहुत प्रार्थना में कमजोर होते चले जाएंगे, कमजोर पड़ेंगे। ये ठीक वैसा है, मान कर चूल्हे के अंदर जब लकड़ियां जलाई जाती है, सिंगल लकड़ी जल ही नहीं सकती है, सिंगल लकड़ी, अकेली लकड़ी जल ही नहीं सकती है जब तक तो उसे कुछ और लकड़ियों का सहयोग ना मिले। जब ज्यादा लकड़ियों का सहयोग मिले तो वो आग अच्छे से जल सकती है। मेरे प्यारो, हम अकेले नहीं जल सकते। इब्रानियों की पत्री बोलती है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते देखो, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, एकत्रित होना ना छोड़ो। ये प्रेयर पार्टनर्स के साथ इकट्ठा होना, दुआ करने वाले एक चित्त एक मन के लोग साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना। जब हमारे पास प्रार्थना योद्धा रहेंगे, प्रेयर पार्टनर्स रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार दानियल को विजय मिली, परमेश्वर उस प्रकार हमें भी विजय दे सकता है। 3 बातें पढ़ के हम समाप्त करेंगे कि प्रेयर पार्टनर्स की जरूरत क्यों है हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए। मसीह के साथ जब जीवन जी रहे हैं, इसके संग हमें प्रेयर पार्टनर्स की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात, हमें प्रेयर पार्टनर की जरूरत इसलिए है कि शत्रु के घर को लूटने के लिए एक साथी की जरूरत पड़ेगी। शत्रु के घर को लूटने के लिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जी हां, ये ऐसा एक उदाहरण बाइबल में है। बाइबल प्रार्थना के विषय में जब बात करती है, बाइबल चमत्कार के विषय में, बाइबल विजय के विषय में बात करती है, तो कुछ बाइबल बात सिखाती है। मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे हम लोग, मैथ्यू गॉस्पेल में चले, चैप्टर 12 एंड वर्स 29, 12 अध्याय और वचन 29, जहां इस प्रकार से लिखा है, सुनिएगा। या क्योंकर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले। उस बलवंत को कैसे लूट सकता है, उसका माल कैसे लूट सकता है जब तक उसको बांध ना ले। सुनने के लिए ऐसा लगता है कोई डाकू वाली बात, कोई ऐसी घटना दी जा रही है, बताई जा रही बाइबल में, लेकिन नहीं, इसका संबंध आत्मिक जीवन के साथ में है। किसी बलवंत, कौन है बलवंत? जो विश्वासियों पे हमले कर रहा है, जो विश्वासियों को धोखा दे रहा है, विश्वासी को निचली दशा की तरफ ले जा रहा है, उनसे पाप करवा रहा है, वो बलवंत शैतान है, शत्रु है, दुश्मन है। मेरे प्यारो, जब उसको
लूटना है, मतलब उसके घर को लूटना है, उसने जहां जहां कब्जा करके रखा है उसे लूटना है, तो क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते? हम प्रार्थना करते। लेकिन प्रार्थना से पहले ऐसे लिखा है कि पहले उसे बांधना पड़ेगा, और बांधने ये अकेले का बस का काम नहीं है। बांधना अकेले के बस का काम नहीं है। बांधने के लिए एक से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। मेरे प्यारों, ये एक युद्ध है। मैंने पहले कहा था, ये एक फाइट है, एक लड़ाई है, और इस लड़ाई में अकेला आदमी लड़ाई नहीं कर सकता है। नया नियम में ऐसा लिखा है कि जब कोई व्यक्ति लड़ाई पर जाता है तो पहले सोच ले कि मेरे पास कितने सिपाही हैं। वो सोचता है कि सामने वाले के पास 20,000 है और मेरे पास 10,000 है, तो मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा। तो फिर सीधा सामने से वह एक चिट्ठी भेजे कि भाई चलो मेल मिलाप कर लेते हैं। जब वो लड़ नहीं पाएगा तो समझौता कर लेता है। कई बार जब हम लड़ नहीं पाएंगे तो समझौता कर लेते। कई विश्वासियों ने शैतान के संग समझौता कर लिया है क्योंकि वे लड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि उनकी शक्ति कम थी, या मैं कह दूं उनके साथ लड़ने वाले कोई नहीं मिले, उनके संग लड़ने वाले कोई नहीं मिले। बाइबल बात करते अगर उस दुश्मन का घर लूटना है तो पहले उसे बांधना पड़ेगा, और बांधने के लिए आपको एक से अधिक साथियों की जरूरत पड़ेगी। हम कैसे बांध सकते हैं? हम दुआ में बांध सकते हैं, हम प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में बांधोगे वो बंध जाएगा, जो खोलोगे वो खुल जाएगा। हमें शक्ति दिया है, लेकिन 2 या 3। हमें जरूरत है ऐसे साथियों की, ऐसे प्रार्थना योद्धाओं की जो हमारे साथ खड़े रहे और शत्रु को बांधने के लिए मदद कर सके। निश्चय हम जीतेंगे। बाइबल ऐसा कहती है, सबोपदेश 4:9 में, 4 अध्याय 9वीं आयत में ऐसा कहती है कि एक से भले 2, ऐसा लिखा है वचन में कि एक से भले 2 रहेंगे, एक से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। एक अच्छा नहीं है, एक से 2 ज्यादा अच्छे हैं। एक अच्छा है पर 2 बहुत अच्छे हैं, और उनका फल, उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। जी हाँ, जब आपके पास ऐसे प्रेयर पार्टनर्स है जो शत्रु को बांधने के लिए तैयार है, दुआ के लिए तैयार है, शक्ति सामर्थ्य पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो शत्रु के घर को लूटा जा सकता है, और 2 व्यक्ति का जो परिश्रम का फल अच्छा निकलेगा। तो हमें क्यों प्रेयर पार्टनर चाहिए? हमें इसीलिए प्रेयर पार्टनर चाहिए कि शत्रु के घर, दुश्मन के घर को हम लोग लूट सके। आज बहुत सारे घरों को, बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे विश्वासियों को शैतान ने दबोच के रखा है, उनके ऊपर कब्जा करके अपना राज्य शासन उनके ऊपर कर रहा है। आज दुआ करने वालों की कमी है। मैं कहता हूं दुआ करने वाले तो है, पर ऐसे दुआ करने वालों की कमी है जो एकत्रित होकर बड़े रणनीति के साथ शत्रु पर हमला कर सके। ये प्रार्थना की युद्ध है। बाइबल में युद्ध के बारे में सिखाती है ताकि हम जीत सके। निश्चय अगर आपके पास ऐसे प्रेयर पार्टनर्स है तो ढूंढिए, तैयार कीजिए, दुआ कीजिए, प्रभु मुझे ऐसा प्रेयर पार्टनर दे कि जो मेरे साथ खड़ा रह के मेरे जैसा सोचे, जैसा बाइबल बताती है हम बाइबल के समान एक चित्त एक मन के हो जाए, और हम शत्रु की सेना से लड़ेंगे और उसको हराएंगे भी, और शैतान के घर को हम लूट सकते हैं अगर हमारा अच्छे प्रार्थना योद्धा है। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमें एक प्रेयर पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी शैतान के घर को लूटने के लिए। दूसरी बात, हमें क्यों प्रेयर पार्टनर्स की या फिर प्रार्थना सहयोगियों की हमें जरूरत है? सेवकाई को बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, ये जो सेवकाई परमेश्वर ने हमें दिया है, जो सेवा कार्य प्रभु ने हमें दिया कि जाओ, जाकर जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, प्रभु का वचन सेंत में मिला है, सेंत में बांटो, जो गुनाह में चल रहे उनको जाके छुड़ाओ। जब उनको छुड़ाने की जरूरत पड़ेगी तो आपको इन सेवकाइयों को बढ़ाने के लिए, सेवकाई अकेले व्यक्ति से कभी नहीं बढ़ती। कई सारे लोग कहते हैं मेरे अकेले की वजह से सेवा बढ़ी है, मैंने ये काम किया, मैंने। हम अकेले कभी सफल नहीं होते मेरे प्यारों। परमेश्वर हमारे संगति में, हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग रखता है, दुआ करने वाले, मदद करने वाले, सहायता करने वाले, प्रोत्साहन करने वाले, और उसके द्वारा परमेश्वर आपकी सेवकाई को आशीषित करता है, आपकी सेवकाइयों को बढ़ाता है। इसलिए जब प्रभु यीशु ने जो हमें सेवकाई दिया है, उन सेवकाइयों को यदि हमें बढ़ाना है तो उन सेवकाइयों को बढ़ाने के लिए प्रेयर पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। प्रार्थना योद्धा या प्रार्थना सहयोगी की हमें जरूरत पड़ेगी। इफिसियों 6 में चलेंगे हम लोग और जानेंगे परमेश्वर का वचन वहां पर क्या सिखाता है। इफिसियों 6 में चले और चैप्टर 6, इफिसियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 18 to 20।
18 से 20 हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, पौलुस इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखता कहता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। किसके लिए? सब पवित्र लोगों के लिए। ये वे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जो फ्रंट लाइन में खड़े होकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कहता है पौलुस कि उन पवित्र लोगों के लिए लगातार 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 विनती किया करो, लगातार प्रार्थना किया करो। फिर लिखा है, और मेरे लिए भी, उन पवित्र लोगों के लिए करो भी, लेकिन मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और यह भी कि उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। इसलिए मेरे लिए भी आप प्रार्थना करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। सेवकाइयों को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारों। एक ऐसे प्रेयर पार्टनर्स की जरूरत है जो एक दूसरे की सेवकाई के लिए प्रार्थना करे, एक दूसरे सेवकों के लिए प्रार्थना करे, उनकी सेवकाई को बढ़ाए। पर शैतान ने ऐसे जंगली बीज डाल दिए हैं लोगों के भीतर, कलीसियाओं के भीतर, विश्वासियों के भीतर, कि आज वचनों का प्रचार पर बात कम होती है, परंतु कौन सही वचन बोलता है, कौन गलत वचन बोलता है, इस पर ज्यादा चर्चा होती है, इस पर ज्यादा बात होती है। लोगों ने अपने अपने प्रचारक चुन लिए हैं, अपने अपने तरीके के लोग चुन लिए हैं। कोई यीशु मसीह के बारे में सोचने वाला नहीं है मेरे प्यारे। बाइबल कुछ बता रही है आज हमें। पौलुस सिखा रहा है, पौलुस पवित्र आत्मा से भर के सिखा रहा है इफिसियों की कलीसिया को कि सभी पवित्र लोगों के लिए दुआ करो। क्या एक मंडली दूसरे मंडली के लिए प्रार्थना कर रही है? एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या एक पास्टर दूसरे पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? एक सेवक दूसरे सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? या हम आपस में ही लड़ रहे हैं? हमें जब एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत मिलेगी तब हम दुआ करने जाएंगे। जी हाँ, यही हो रहा है आज। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा है, वो वैसा है। ये करते करते जो मुख्य भाग है दुआ का, प्रार्थना का, वचन का जो मुख्य भाग है, उसको ही लोगों ने खो दिया है। किसी ने कहा था कि ये जो मसीही लोग होते हैं ये केकड़ों के समान होते। केकड़े पता है, जो कीचड़ में नदी किनारे या समुद्र किनारे पाए जाते हैं केकड़े, वो केकड़ों के समान होते हैं। और उनको एक बॉक्स में भर दिया जाए, वो ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉक्स को कहीं ले जाना है तो ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुला छोड़ दो। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी वो केकड़े ऊपर चढ़ने का प्रयास करके डब्बे से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो दूसरा केकड़ा चढ़ेगा और उसकी टांग को खींच के नीचे लाएगा, उसे चढ़ने ही नहीं देगा। ऐसा हर केकड़े एक दूसरे के बारे में करेंगे और ऐसा करते करते एक भी केकड़ा डब्बे से बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि सब उनके जो भाई बहने हैं वो खींचने में तुले हुए हैं। एक व्यक्ति ने ऐसी तुलना की कि विश्वासी लोग ही केकड़ों के समान होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं? ये सही है, ये गलत है। हमें न्यायी बनने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं है, हमें दुआ करने के लिए। पौलुस कितनी सुंदर बात कलीसिया को सिखा रहा है कि सभी पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो, सेवकाई के लिए प्रार्थना करो। आज बहुत सारे सेवक लोग कठिन हालातों में सेवा कर रहे हैं, मुश्किल परिस्थिति में सेवा कर रहे हैं, पर उनके लिए दुआ करने वाले बड़े कम हैं, उनको प्रार्थना में उठाने वाले कम है। पौलुस अपने लिए प्रेयर पार्टनर तैयार कर रहा है इफिसियों की कलीसिया। नॉट ओनली इफिसियों की कलीसिया, आप जहां जहां देखिए, कुलुस्सियों में लिखा है, रोमियो में लिखा है, बहुत सारी पत्रों में लिखा है, वो जाकर कहता है मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे सेवकाई के लिए दुआ करना। मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना, प्रभु से प्रार्थना करना, मुझे प्रार्थना में उठाए रखना। वो अपने लिए प्रेयर पार्टनर्स इकट्ठे करता है। आप और मैं क्या इकट्ठा करें? लोग फंड रेस कर रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, प्रेयर पार्टनर्स इकट्ठा नहीं कर रहे। आप अकेले रह जाएंगे अगर अपने लिए कोई प्रेयर पार्टनर्स इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। पौलुस ने अपने लिए प्रेयर पार्टनर इकट्ठा किया। वो कहता कि दूसरों के लिए प्रार्थना करो और मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। एक ऐसा एम्बेसडर जो जंजीर से जकड़ा हुआ कैदी के समान है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, सेवकाइयों को आगे बढ़ाना है तो हमें प्रेयर पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। एक उदाहरण मैं पुराने नियम से बताना चाहता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जरूरी है ये प्रेयर पार्टनर्स, जिसके द्वारा सचमुच सेवकाई में बड़ा बदलाव आ जाता है। और इस बात को जानने के लिए हम लोग चलेंगे एस्तर की पुस्तक में चलेंगे। हम चलेंगे एस्तर
की पुस्तक में चलेंगे और निकालेंगे उसका अध्याय 4 और वचन 15 और वचन 16। हम सब जानते हैं एस्तर मोर्दकी की कहानी, हम सब लोग जानते हैं। एक ऐसी पुस्तक जहां पर परमेश्वर का नाम भी नहीं आता है, एक ऐसी पुस्तक जहां पे हिंदुस्तान का भी नाम आया है, एक ऐसी पुस्तक जहां पे यहूदियों को अपनी जाति छुपानी पड़ती थी। 127 प्रांत का राजा था, राजा शेरश 127 प्रांत का राजा था और रानी वश्ती ने छोड़ दिया था। उसके बाद ये सारी घटना मैं आपको नहीं बताना चाहता, आप सबको पता है। लेकिन एस्तर का चुनाव होता है रानी बनने के लिए और हामान नाम का एक दुष्ट व्यक्ति वहां पर रहता है जिसने एक आदेश निकाला होता है कि 127 प्रांत के यहूदियों को मार डाला जाए, क्योंकि एक यहूदी से उसकी पट नहीं रही थी और वो मुर्द था, वो उसको सलाम नहीं करता था। बोले ये इसकी वजह से पूरे यहूदियों को हम मार डालेंगे। मार डालने की योजना बनाई गई और एक कानून पारित किया गया। उसके बाद की घटना हम पढ़ते मेरे प्यारो। मोर्दके ने खबर भेजी एस्तर के पास, सुनिए अभी ये, मोर्दके ने खबर भेजी एस्तर के पास कि कहीं इसी बात के लिए नहीं तो तुझे राजपद मिला है, इसी बात के लिए तुझे राजपद मिला है, शायद दुआ कर, कुछ तो कर, सोच, वरना यहूदी तो बच जाएंगे, तू तो नाश हो जाएंगी, तू कुछ कर। एक प्रोत्साहन दिया जाता है एस्तर को। जब एस्तर को प्रोत्साहन मिलता है तो एस्तर आगे कुछ कहती है। 4 अध्याय 15 से 16 में पढ़ना चाहता आपके लिए, जहां इस प्रकार लिखा है, तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, जी क्या कहलाता, कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाओ ना पियो। ठीक है, तुम क्या करो, मोर्दके को संदेश क्या दिया, तुम जाओ और सारे यहूदियों को इकट्ठा करो और इकट्ठा कर क्या करो, तुम 3 दिन उपवास प्रार्थना करो मेरे लिए। एस्तर अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर पार्टनर तैयार कर रही है मोर्दके को, और मोर्दके को बोला गया तू और अपने प्रेयर पार्टनर्स तैयार कर। एक चैन बनाई गई, तू और प्रेयर पार्टनर्स तैयार कर एक विशेष काम के लिए, मेरे लिए प्रेयर कर, एस्तर के लिए प्रार्थना कर। ये कहा कर, राजमहल के बाहर। आगे पढ़िए, यह लिखा है, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नाश हो गई तो हो गई। मैं सहेलियों के साथ, मेरी अपनी सहेलियां है जो मेरी प्रेयर पार्टनर है। मोर्दके तू राजमहल के बाहर है, उनके साथ प्रार्थना कर, यहूदियों के साथ जो तेरे प्रेयर पार्टनर्स है। ये प्रेयर पार्टनर्स के साथ मिलके हम लोग 3 दिन तक दुआ करने वाले हैं, उपवास प्रार्थना करने वाले हैं। और प्रार्थना के साथ जब मैं जाऊंगी ये सेवा करने के लिए, क्या सेवा थी, 127 प्रांत के यहूदियों को बचाने की। और अब रिजल्ट हम देखते हैं, प्रार्थना का रिजल्ट आया और सचमुच 127 प्रांत के यहूदी बचा लिए गए। ये वो एस्तर की प्रार्थना का परिणाम था। ये वो एस्तर, उसकी सहेलियों ने प्रार्थना की, उसकी सहेलियां नहीं, प्रेयर पार्टनर्स नाम दूंगा मैं, प्रेयर पार्टनर्स ने प्रार्थना किया। जो मोर्दके ने और मोर्दके के प्रेयर पार्टनर्स ने प्रार्थना किया, ये उन प्रार्थनाओं का परिणाम था। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्यारों, अगर सेवकाइयों को बढ़ते हुए देखना है हमारे देश में, अन्य राज्यों में, अगर सेवकाइयों को बढ़ते हुए देखना है तो प्रेयर पार्टनर्स तैयार कीजिए, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारों। बहुत सारे लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी होती है कि आपको प्रार्थना करने पे सोचना पड़ता है मैं क्या प्रेयर करूं। मैं ये सब बातें बताना नहीं चाहता आपको, पर ये प्रार्थना नहीं है जो लोग बताई जा रही है। प्रार्थना ये है जो मैं बता रहा हूं, ये वचन के साथ सेवकाइयों को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना। आपको क्यों चाहिए प्रेयर पार्टनर, मैंने पहली बात बताया, अगर शत्रु के घर को लूटना है तो आपको एक साथी की जरूरत पड़ेगी। यदि सेवकाइयों को बढ़ाना है तो आपको प्रेयर पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरी अंतिम बात यह है कि अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए प्रेयर पार्टनर की जरूरत है। अपने व्यक्तिगत बचाव, पर्सनल, जी हां, हम सारी दुनिया को प्राप्त करें और अपने आप को एक खो दे तो हमें क्या लाभ, हमें क्या फायदा होगा। तो अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए प्रेयर पार्टनर की जरूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको दुआ में ऊपर उठाए, प्रार्थना में ऊपर उठाए। देखिए, पेड़ जो होता है वो पेड़ जमीन के ऊपर दिखाई पड़ता है, पौधा जमीन के ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन उसकी जड़ें नीचे होती है और जड़ों में भी छोटी छोटी जड़ें होती है ना,
सब जड़ें उसे कह सकते हैं हम लोग, जड़ें होती है और वे उसमें से भी छोटी छोटी जड़ें निकलती है। एक जड़ दूसरी जड़ को निर्माण करती है, दूसरी जड़ तीसरी जड़ को निर्माण करती है और जमीन में गहरी हो जाती है। जितनी जड़ें जमीन में गहरी हो जाती है वो पौधा या पेड़ जो जमीन के बाहर दिखता है वो बहुत मजबूत होता है, क्योंकि जड़ें उसकी बहुत गहराई में और जड़ों ने एक दूसरे को जन्म देकर छोटी छोटी जड़ें निर्माण किया है। मेरे प्यारो, सबको बचा ले अपने आप को खो दे तो क्या फायदा। हमें अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए, हमारे पर्सनल कुछ चीजें होती है, पर्सनल कुछ बातें होती है, हमारा व्यक्तिगत आत्मिक जीवन होता है, वो बहुत खतरों में होता है। शैतान के कई हमले हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन पर होते हैं। मेरे प्यारो, हमें अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए एक प्रेयर पार्टनर की जरूरत है, एक से एक अच्छा या एक से ज्यादा अच्छे है मेरे प्यारो, जो आपको दुआ में उठाए रख सके, आपके लिए दुआ की मदद कर सके। पैसों की मदद से ज्यादा दुआ की मदद होती है, प्रार्थना की मदद होती है, अन्य बातों की मदद से ज्यादा प्रार्थनाओं की मदद होती है। हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चय जो व्यक्तिगत रूप से हम कई बार संघर्ष करते रहते हैं, आदमी खुद से ही हार जाता है कई बार, और उसको बचाने के लिए प्रार्थना की जरूरत होती है। जब कोई आपके लिए प्रार्थना करते रहता है तो उसका रिजल्ट दिखाई पड़ता है सामने, उसका परिणाम सामने दिखाई पड़ता है जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए अगर आपको व्यक्तिगत रूप से बचाव चाहिए, व्यक्तिगत रूप से संघर्ष से बचना है, व्यक्तिगत रूप से हिम्मत और शक्ति की जरूरत है, तो आप अपने व्यक्तिगत रूप से अपने आप के लिए एक प्रेयर पार्टनर आप तैयार कीजिए। याकूब उसका 5वां अध्याय और 16 वचन ऐसा कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के सामने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये ऐसे प्रेयर पार्टनर्स बताए बाइबल में जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की सहायता करे। मेरे प्यारो, हम कई सारे भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, बाहरी रूप से हम बहुत टूटे हुए होते हैं, कमजोर होते हैं, और ऐसे समय में हमें जरूरत होती है कोई हमारे लिए दुआ करे, कोई हमें दुआ में ऊपर उठाए, दुआ में आगे उठाए। इसलिए हमारे पास ऐसे प्रेयर पार्टनर्स होना चाहिए जो हमें दुआ में उठा सके। हम दोस्त ढूंढते हैं, सहेलियां ढूंढते हैं और बहुत सारे लोग ढूंढ लेते, रिश्तेदार ढूंढते हैं, पर हम कई बार प्रेयर पार्टनर्स नहीं ढूंढते हैं। मैंने जो कमी देखा हूं अपने लाइफ में वो प्रेयर पार्टनर्स की। सब लोग मिल जाते हैं पर ईमानदारी से प्रार्थना करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। सब लोग प्रार्थना देने वाले होते हैं, हमारे लिए प्रार्थना। कोई पूछने वाला नहीं होता है तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करना है। सामने सब फोन करेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं सब लोग फोन करें और मैं एक फोन लेके बैठ जाऊं और दिन भर, तो सुबह से लेकर रात तक फोन ही फोन आते रहते हैं, भाई मेरा सर दुख रहा है इसके लिए प्रार्थना करो, मेरे नौकरी के लिए प्रार्थना करो, सब प्रार्थना। मैं दिन भर अगर खोलूं, मेरी डायरी देखूं तो 100-200 लोग प्रार्थना दे चुके होंगे, पर इन 100-200 में एक भी नहीं मिला, भाई साहब मुझे आपकी प्रार्थना निवेदन क्या है वो मुझे बताओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ऐसे लोग मिलते नहीं है। जी हाँ, प्रार्थना पहुंचाने वाले लोग मिलते हैं, प्रार्थना मांगने वाले लोग नहीं मिलते हैं। आज ये बहुत बड़ी जरूरत है कि कोई हमसे पूछे आपके निवेदन क्या है, आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट क्या है, आप किस हाल से गुजर रहे हो, आपको तकलीफें क्या है, हमें बताओ। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपके लिए दुआ कर सकते। लिखा है वचन में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक तरफा नहीं है। लोगों ने पास्टर को प्रार्थना दे दिया कि पास्टर साहब आप प्रार्थना करो, ये एक तरफा। ये भी होता है पास्टर साहब आपकी भी प्रार्थना दो। हम जब आपको प्रार्थना दे रहे हैं तो आप भी अपनी प्रार्थनाएं दो, हम भी दुआ करना चाहते हैं, सामने से मांगो जैसे आप सामने से प्रार्थना देते हैं। प्रियो, ये एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप व्यक्तिगत रूप से आपके पास ऐसे प्रार्थना योद्धा या प्रेयर पार्टनर्स तैयार है, तब क्या होता है? बाइबल सिखा रही कि चमत्कार होते हैं। पतरस अकेला नहीं था, पतरस के पीछे प्रेयर पार्टनर्स थे, कलीसिया थी, मंडली थी, तैयार थी। और पतरस अपने लोगों के साथ जब प्रार्थना करता था, ये बात सीख चुके थे। लेकिन ऐसा लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 5वां वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 एंड वर्स 5 जब आप पढ़ते हो, तब पतरस जेल में होता है और जेल में उसकी रखवाली की जाती है और बहुत ही कटघरे में जेल के अंदर बांधा जाता है उसको। और उसके जो प्रेयर पार्टनर्स होते हैं
एक मंडली वो बाहर उसके लिए प्रार्थना लौ लगाकर प्रार्थना करती होती है। परिणाम देख लिया हमने क्या हुआ। कलीसिया ने प्रार्थना किया, स्वर्गदूत को आना पड़ा और पतरस को जेल से बाहर आना पड़ा। मेरे प्यारो, ये व्यक्तिगत था। उस व्यक्ति के लिए पतरस के लिए कलीसिया प्रार्थना करी, उसके प्रेयर पार्टनर्स प्रार्थना कर रहे और चमत्कार हो जाता है। आपको अगर व्यक्तिगत बचाव चाहिए तो आपके पास एक प्रेयर पार्टनर्स की जरूरत है। मैंने 3 बातें आपको सिखाया आज। हमने 3 बातें सीखे कि प्रार्थना हम करते सामर्थ्य है, लेकिन यदि हमारे साथ प्रार्थना सहयोगी है तो ये प्रार्थना प्रभावशाली बन जाती है। दानियल के पास अपने 3 मित्र थे जिसके संग उसने अपनी प्रार्थना निवेदन बांटा और चमत्कार हुआ। हमने 3 बातें और सीखे कि अगर शत्रु के घर को लूटना है तो आपको साथी की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको सेवकाइयों को बढ़ाना है तो आपको साथी की जरूरत पड़ेगी। और यदि आपको व्यक्तिगत बचाव चाहिए तो आपको एक साथी की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्रार्थना में लगातार उठाए रखे। जी हाँ, ऐसे ही प्रार्थना सहयोगी के द्वारा हमें विजय मिलेगी। हमने आज यही सीखा कि विक्ट्री विद द प्रेयर पार्टनर्स, है ना। प्रार्थना योद्धाओं के साथ, प्रार्थना सहभागियों के साथ हमें सचमुच विजय मिलेगी। यदि आप हार रहे हो तो आज रुको, थोड़ी देर रुको और अपने लिए प्रेयर पार्टनर ढूंढना शुरू करो। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक लकड़ी नहीं जलेगी, 4-5 लकड़ियां एक साथ जलाओ, आग अच्छी रहेगी। और आग अच्छी रहेगी तो उसका परिणाम भी अच्छे आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें और ढूंढे कौन है मेरा प्रेयर पार्टनर, या ये ढूंढे मैं किसका प्रेयर पार्टनर बनूं। ढूंढे, प्रभु से मांगे और प्रभु आपको प्रेयर पार्टनर देगा। प्रभु से मांगे, प्रभु आपको प्रेयर पार्टनर बनाएगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद स्तुति महिमा करते पिता कि आपने हमें अनुग्रह दिया, अवसर दिया कि आज हम आपकी संगति में बैठे और आपसे प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हमारे पास ऐसे प्रेयर पार्टनर की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए दुआ करे। और हमें ऐसे प्रेयर पार्टनर के बनने की आवश्यकता प्रभु, जो हम दूसरों के लिए दुआ करें। हम जानते ऐसा करने से चमत्कार होगा, काम होगा और हमारे परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर पिता, हम अकेले हार जाएंगे, लेकिन जब हमारे संगति में आप लोग देंगे प्रभु जी, ऐसे लोग जो एक मन के हो, एक चित्त के हो, एक विश्वास के हो, तो निश्चय सफलता मिलेगी। पिता, मैं विनती करता हूं जितने लोग आज ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर कि हमारे लिए कोई प्रेयर पार्टनर्स तैयार हो जाए या फिर हम किसी और के लिए प्रेयर पार्टनर बन जाए। हे प्रभु, उनमें से प्रत्येक की प्रार्थना सुनिए पिता परमेश्वर, और सचमुच उनको प्रेयर पार्टनर दीजिए और उनको प्रेयर पार्टनर बनाइए पिता राजा, जिससे कि प्रभु जी अपने जीवनों में, सेवकाइयों में, कार्यों में पिता बड़े बड़े कामों को देखने वाले बने और आपकी महिमा कर सके। प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम सबका जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी महिमा हुई, हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते राजा, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।